हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सहायक अध्यापक एलटी जो पेपर यूनिट फर्स्ट है उसके जो रीजनिंग के टॉपिक हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि हम 7 क्लास पिछले वीडियोस में देख चुके हैं 7 टॉपिक को। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने प्रत्येक वीडियो की का जो लिंक है वो दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, या आप हमारे प्लेलिस्ट पे ही इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के भी आप लोग सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सहायक अध्यापक अल्टी रीजनिंग करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सभी क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी। यूनिट फर्स्ट की सहायक अध्यापक एलटी है, जिसमें 50 नंबर जो सभी सब्जेक्ट का क्या है कॉमन होना है। और इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। लिंक मैंने टेलीग्राम का नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हर रोज़ वहाँ पे कुछ भी देखने को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो बने रहेगा चैनल के साथ। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है। तो इसमें पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग, निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या बताएं। तो इसमें संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 1, 1, 4, 27, 16 और 125। ठीक हो गया, यानी कि ये संख्याएं इसमें दी हुई है 125। तो ये संख्याएं दी हुई हैं। अब इसमें देखो, मैंने क्या बोला था कि जब भी पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो जब भी ऐसे नंबर रहते हैं तो उसको पास पास करके उसके बीच का डिफाइन आप लोगों ने कर लेना है। या मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, आप लोगों को 1 से 20 तक के जो वर्ग होते हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। 1 से 10 तक के क्यूब लगभग आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ किया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक और इसके बीच में अगर हम गैप के मेथड से करेंगे 3 हो रहा है। फिर यहाँ से अगर इसके बीच का देखेंगे 23 का गैप आ जा रहा है, तो कोई इसका बीच का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे 1 है, अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही कम 1 ही होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2 का ये वर्ग है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो ये क्या है, 3 का क्यूब है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये 4 का वर्ग है। और ये वाला अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये है 5 का क्यूब, ठीक हो गया। तो अगली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, तो ये वाला 1 जो होगा ये 1 का क्यूब होगा। अगर हम 1 का क्यूब भी कर लेते हैं, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी कि 1 ही कम 1 ही कम 1, तो 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद 2 का वर्ग, 2 दूना क्या होता है, 4 होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 3 का क्यूब, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 आ गया। फिर उसके बाद 16 का वर्ग मूल कितना होता है, 4, यानी कि 4 का वर्ग करेंगे 4 चौको 16 हो गया। उसके बाद 5 का अगर क्यूब हम यहाँ पर करके देखेंगे तो 5 5 चा 25, पंचे 125। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, एक पहला वाला क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, फिर दूसरा उसके वर्ग में आ रहा है, फिर उसके बाद क्यूब वर्ग क्यूब। फिर उसके बाद जो अगली संख्या आएगी, देखो सीरियल से चल रहा है, 1 2 3 4 5, अगली संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। अब इसका क्या है, क्यूब है, इसका वर्ग है, इसका क्यूब है, इसका वर्ग है, इसका क्यूब है, और इसका क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक हो गया। इसका क्या होगा, वर्ग होगा, यानी कि 6 का वर्ग होगा। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 छक 36। तो अगली जो संख्या होने वाली है, इसका जो सही आंसर होने वाला है अगली संख्या, वो क्या होगी, 36 होगी, ठीक हो गया। यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 36 रहेगा। क्या करना है, पहला 1 का क्यूब, 2 का वर्ग, 3 का क्यूब कितना है 27, फिर उसके बाद 4 का वर्ग 16, फिर उसके बाद 5 का क्यूब कितना होता है 125, उसके बाद 6 का वर्ग कितना होता है 6 छक 36। अगली संख्या निकल करके आ जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है 11, 36, क्वेश्चन मार्क 121, 185, 266। देखो अब इसको पहले देखते हैं, इन दोनों के बीच का अगर गैप देखें कितने का होता है, 25 होता है। फिर इसके बीच का गैप पता नहीं, तो सीधे यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर इन दोनों का बीच का गैप देखेंगे तो यहाँ पे 4 और ये 6, 64 का आ गया। फिर इन दोनों के बीच का गैप अगर देखेंगे तो 6 में 5 गया 1, और यहाँ 16 8, 81 का।
अब यहाँ पे देखते हैं, जो 25 है ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। 64 है, 64 किसका है, 8 का वर्ग है। और अगर 81 देखेंगे तो 9 का वर्ग है। तो सीक्वेंस से चल रहा है। तो जो अगली संख्या यहाँ पे आएगी कौन सी आएगी, 6 और 7। तो 6 का वर्ग और 7 का वर्ग ये होने वाला है। तो आप देखते हैं 6 का वर्ग कितना होता है, 36, 36, और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 49, यानी कि 49। अब देख लेते हैं 36 में, अगर हम 36 देखेंगे, 36 में 36 जोड़ेंगे तो अगली संख्या जो यहाँ पे रहने वाली है वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी आपकी 72, 72। ठीक हो गया, 72 आएगी। अब इसको डिफाइन करके एक बार देख लेते हैं हम लोग कि 72 हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इन दोनों के बीच में कितने का है, 25 का है। इन दोनों के बीच में कितने का हो गया, 36 का। अब इन दोनों के बीच में कितने का होना चाहिए, 49 का गैप होना चाहिए। तो 49 का होगा तो 21, यानी कि 11, यहाँ से एक ऐसे ले लिया, 11, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे बच गया 1, यहाँ से 11, 11, यानी कि यहाँ पे बच गया 6, 6 में 2, 6 में से 2 गया 4। ठीक हो गया, यानी कि गैप कितना आ जा रहा है इन दोनों के बीच में, ये यानी कि 49 का गैप आ रहा है। तो 49 यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 में 49 अगर जोड़ देंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आएगा वो कितना आएगा, आंसर इसका कितना आ जाएगा, वो आएगा 72। इसके बीच में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन ईजिली है, आप लोग कर पाएंगे इनको। अब अगली संख्या है, इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं एक बार, 153, 158, 151, 156, 149 और 1, 154, 147। देखो इसके क्या हो रहा है इसमें, यानी कि इन दोनों का अगर हम देखें तो इसमें संख्या बढ़ रही है फिर घट रही है। ठीक हो गया, यानी कि बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। तो ऐसा जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को करना है, यानी कि ये, यानी कि -2 यहाँ पे हो रहा है। फिर इन दोनों के बीच का देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यानी कि एक को छोड़ के एक का एक के साथ डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ पे छोड़ के इसको करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे फिर इसका 58 -2, फिर उसका ये -2। ठीक हो गया। तो ये -2 कितना हो गया, 154 हो गया। ठीक हो गया। अब अगली संख्या जो आएगी, ठीक हो गया। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग एक बार, इससे अगर इसको करेंगे तो कितना हो रहा है, -2। फिर इसके बाद इससे इसको करेंगे तो कितना हो रहा है, -2। फिर इससे इसको करेंगे -2। उसी प्रकार से इससे इसको, ठीक है, 158 माइनस 2 करेंगे तो 156। फिर उसके बाद 156 -2 करेंगे तो 154। फिर 154 -2 करेंगे तो यहाँ पे जो अगली संख्या निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, 152 निकल करके आएगी। तो इसका आंसर जो निकल करके आएगा कितना आएगा, 152 आएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखो ये +1, यानी कि 75 में +1 करेंगे तो 76 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, 76 +2, फिर +1। ठीक हो गया, +1। फिर उसके बाद इसमें इससे +2, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +1। फिर उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों में +2। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, +1। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +2। अगली संख्या में +1 हो जाएगा। यानी कि एक बार +1 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, फिर +1 +2 +1 +2 +1 +2 फिर +1, यानी कि +1 करेंगे 87 1 88। इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 88 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें भी क्या करना है, लुप्त संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। अब लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा पहले देख लेना है कि इन दोनों के बीच का जो गैप हो कितना आ रहा है। इसके लिए देखो 57 में -3, 57 -3 54। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, -2। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में -3, फिर इन दोनों के बीच में -2, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में -3, फिर इन दोनों के बीच में -2, फिर -3, फिर -2, फिर उसके बाद क्या होगा,
-3 हो जाएगा। यानी कि -3 -2 -3 -2 -3 -2 फिर -3, यानी कि 42 में -3 करेंगे तो 39 इसका जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। अगली जो संख्या होगी कौन सी होगी? 39 इसमें अगली संख्या होगी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सीक्वेंस से प्लस हो रहा है, फिर उसके बाद गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है, गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है, गुणा हो रहा है। देखो 14 में 1 जोड़ा +1 अगर किया तो 15 हो जाएगा, फिर 15 गुणा 2 कर दिया 30 हो गया, फिर उसका +3 अगर कर देंगे 33 हो जाएगा, फिर उसका गुणा 4 कर देंगे 132 हो जाएगा, फिर +5 करेंगे 32 में 5 37, फिर उसके बाद गुणा 6, फिर उसके बाद क्या होगा? +7, यानी सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहा है, लेकिन एक बार जुड़ रहा है तो एक बार गुणा हो रहा है, एक बार जुड़ रहा है तो एक बार गुणा हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा? अब इसके बाद 6 के बाद क्या हो रहा है? +7, यानी कि ये क्या है? 122 है, मिस प्रिंट हो गया इसमें, 122 है। 122 में अगर 7 प्लस अगर कर देंगे तो आंसर जो निकल करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 129 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगली जो लुप्त संख्या होगी वो कितनी होगी? इसकी अगली लुप्त संख्या यानी कि 829 इसकी संख्या होगी, यानी कि इसका आंसर होगा 829। फिर उसके बाद अगली संख्या है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी इस प्रकार से हम लोग करेंगे, क्योंकि इन दोनों को एक बीच का अगर गैप लेकर के देखें तो नहीं हो पाएगा। देखो अगर 43 है, 43 में -9, ठीक होगा। फिर इन दोनों के बीच का अगर गैप देखेंगे -5, ठीक हो गया, तो नहीं होगा। तो वैसे ही अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी 61 -9 और इन दोनों के बीच में देखेंगे तो -5, यानी कि -9 -5 -9 -5 इस प्रकार से भी हो जा रहा है। लेकिन अगली संख्या जो होगी यहाँ पे क्या होगा? तो इस प्रकार से नहीं होगा। तो हम किस प्रकार से करेंगे इसमें? देखो इससे इसको करेंगे, यानी कि इससे इसको, यानी कि +4, फिर उसके बाद इससे इसको +4, यानी कि 47 में +4 करेगा तो 51, 51 +4 कितना होगा? कितना हो गया? 55 हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, यानी कि करके देखते हैं, यानी कि 52 है तो 52 में +4 करते हैं तो 52 4 कितना हो जाएगा? 56 है। उसके बाद 56 से +4 यहाँ पे करके देखते हैं, अगर 60 56 में 4 जुड़ा तो अगली संख्या 60, यानी कि सही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक को छोड़ के एक के साथ कंपेरिजन करेंगे, फिर एक को छोड़ के एक के साथ करेंगे, एक को छोड़ के एक के साथ करेंगे, तो इस प्रकार से इसमें निकल करके आ गया। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 56 होगी। देखो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका और इसका इसके हाथ, 56 के हाथ, इसका इसके हाथ। देखो 43 में 4 जोड़ा 47, 47 में 4 जोड़ा 51, 51 में 4 जोड़ा 55। उसी प्रकार से 52 में 4 जोड़ा 56, 56 में 4 जोड़ा 60 निकल के आ गया, आसानी से कर लोगे। उसके बाद अगली संख्या है, इसमें क्या है? इसमें भी देखो, इसमें भी उसी प्रकार से है। इन दोनों के बीच का अगर हम देखें, इन दोनों के बीच का अगर हम गैप देखें कितने का हो रहा है? 8 का। +8 44 में +8 करेंगे 52, फिर उसके बाद 52 में +2, फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे +8, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +8, फिर यहाँ पे क्या होगा? +2, यानी कि जो आंसर निकल करके आ जाएगा 72 2 74 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में अगर गैप देखें कितने का हो रहा है? -2 का। फिर इन दोनों के बीच में देखें कितने का हो रहा है? -4 का। इन दोनों के बीच में देखें तो कितना हो रहा है? -8 का। फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे 11 और -5 के बीच में देखेंगे तो माइनस कितने का हो रहा है? 16 का। देखो क्या हो रहा है? 2 दूना 4, 4 का गैप, फिर उसके बाद दूना 8 का गैप हो रहा है, फिर उसके बाद 8 दूना 16 का गैप हो रहा है, फिर 16 दूना 32 का गैप हो जाएगा, ठीक हो गया, यानी कि -32 का गैप हो जाएगा। कितने का होगा? 32 का। तो -32 -5 -32, कभी भी जब माइनस माइनस होते हैं आपस में क्या होता है? जुड़ जाते हैं और जो साइन बनता है वो माइनस का ही बनता है, ठीक हो गया। यानी कि 32 5 है 37, यानी कि -37 यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना होगा? -37, ठीक हो गया। आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा? -37 इसका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है? देखो इन दोनों के बीच का अगर गैप देखेंगे हम लोग कितना हो रहा है? 4 में 2 गया 2 और 5 में 3 गया 2। इन दोनों के बीच का देखेंगे 8 में 5 गया
8 में 4 गया 4, 9 में 5 गया 4। इन दोनों के बीच का देखेंगे 16 में 6 गया 8 और उसके बाद 17 में 9 गया 8, यानी कि 88। अगर देखें हम सीक्वेंस से तो कितने का गैप आ रहा है 22, फिर दुगने का आ रहा है 44 का, फिर दुगने का आ रहा है 88 का, तो 88 दुना कितना होता है 176। तो इन दोनों के बीच का अगर गैप देखेंगे हम लोग कितना 176, तो 186 प्लस 176 तो कितना आ जाएगा 6 6 12 अस्सी लगो 2 8 7 15 1 16 और 3 2 2 1 3, ठीक हो गया। तो 362 आ जाएगा। इसका अगर आंसर देखेंगे तो 362 इनके बीच का गैप निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 362 होगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें भी देखो, इसमें भी क्या किया हुआ है, इन दोनों के बीच का हम देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से हो रहा है। यानी कि 7 दूना 14 माइनस 1, तो 7 दूना 14 प्लस 1 15, देखते हैं एक बार। तो 7 गुणा 2 प्लस 1, यानी कि 7 दूना 14 1 15। फिर उसका इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का क्या हो रहा है, इन दोनों का हो रहा है 2 यानी कि 15 दूना 30, 15 दूना 30 माइनस प्लस जीरो कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 प्लस जीरो करेंगे तो 30 ही आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का देखते हैं, इन दोनों का क्या हो रहा है 33 दूना यानी कि 30 गुणा 2 प्लस 2। फिर उसके बाद अगली संख्या का देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं इसका, इसका क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे 62 दूना कितना हो जाएगा 124 प्लस 1 यानी कि गुणा 2 प्लस 1। फिर इन दोनों का देख लेते हैं, तो इन दोनों का क्या होगा 125 दूना 250 प्लस 3 यानी कि गुणा 2 प्लस 3। देखो क्या हो रहा है, इस प्रकार से हम देखते हैं, गुणा 2 प्लस 1 कॉमा गुणा 2 प्लस 0 कॉमा फिर उसके बाद क्या हो रहा है गुणा 2 प्लस 2, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कॉमा गुणा 2 प्लस 1, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कॉमा गुणा 2 कॉमा प्लस 3, ठीक है। यानी कि एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है। देख सकते हैं आप लोग, पहले वाले में +1 हुआ यानी कि गुणा दो तो सब में होगा, ठीक हो गया, यानी कि गुणा 2 तो सब में होगा। तो पहले में क्या हो रहा है, पहले में क्या हो रहा है 15 दूना 30 प्लस 1 हो रहा है 15 यानी कि 7 दूना 14 प्लस 1 15, फिर उसके बाद 15 दूना 30 प्लस 15 दूना गुणा 2 तो सब में हो रहा है यानी कि गुणा 2 सब में हो रहा है, तो एक बार घट रहा है तो यहाँ पे 1 0, फिर उसके बाद 2, फिर 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद यहाँ पे जो अगली संख्या आएगी आएगी वो कौन सी आएगी 2 आएगी। तो क्या होगा 2 गुणा 2 प्लस 2 होगा यहाँ पे, तो गुणा 2 प्लस 2 करके देखते हैं। तो गुणा 2 2 3 6 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 एक 5, ठीक हो गया, और +2 करेंगे तो 508 इसमें आंसर निकल करके आ जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ, जैसे इन दोनों के बीच का अगर हम देखेंगे तो गुणा 2 7 दूना 14 प्लस 1, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच का गुणा 2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है अलग कलर से इसको कर लेते हैं, गुणा 2 प्लस 0 हो रहा है। फिर उसके बाद अगर इन दोनों के बीच का देखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है गुणा 2 प्लस कितना आ रहा है प्लस 2, ठीक हो गया, गुणा 2 प्लस 2 आ रहा है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे हम इन दोनों का देख लेते हैं, इन दोनों का भी क्या हो रहा है गुणा 2 तो हो ही रहा है, गुणा 2 तो हो ही रहा है, यानी कि 62 दूना 100 कितना हो गया 62 दूना 124 हो गया, 124 प्लस 1 हो रहा है, फिर उसके बाद प्लस 1 हो रहा है, यानी कि एक बार देखो गुणा दो में तो सब में हो रहा है, लेकिन एक बार क्या हो रहा है एक हो रहा है तो उसके बाद एक बार घट रहा है, फिर उसके बाद एक बार बढ़ रहा है, फिर उसके बाद एक बार घट रहा है, फिर उसके बाद एक बार बढ़ेगा, फिर एक बार घटेगा। तो लास्ट में जो आंसर इसका निकल करके आ जाएगा वो कितना आएगा 508, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा।
अब इस वाले में देखो, इस वाले में करके देखते हैं एक बार। इन दोनों के बीच का अगर गैप देखेंगे तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, 2। इन दोनों के बीच का गैप करके देखेंगे तो कितना आ रहा है, 5। इन दोनों के बीच का करके देखेंगे तो कितना आएगा, 13। इन दोनों के बीच का करके देखेंगे 27। इन दोनों का करके देखेंगे 79। अब अगली संख्या क्या होगी देखनी है हमने। अब ऐसे भी नहीं निकल रहा क्योंकि सीक्वेंस से नहीं आ रहे हैं। अब नहीं आ रहे तो इनको भी अब करके देखेंगे। इनका भी अगर करेंगे तो 2 दूना 4, 2 गुणा 2 प्लस 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का करके देखेंगे तो गुणा पंत्या 15 माइनस 2 करेंगे। इसका करके देखेंगे 13 दूना 26 गुणा 2 प्लस 1, ठीक हो गया, इसका आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर इनका देखेंगे, इनका भी गुणा 3 माइनस 2 होगा। फिर उसके बाद अगली संख्या में देखते हैं कितना हो रहा है, गुणा 3 यानी 27 3 81, 81 में 2 माइनस कर देंगे 79 आएगा। अब अगली संख्या सीक्वेंस से हो रहा है, देखो एक बार क्या हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है 1 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद 3 गुणा हो रहा है 2 घट रहा है, फिर उसके बाद 2 गुणा हो रहा है 1 जुड़ रहा है 3 घट रहा है, 3 गुणा हो रहा है 2 घट रहा है। अब अगली संख्या में क्या होगा, अगली संख्या में होगा गुणा 2 प्लस 1। अब गुणा 2 प्लस 1 होगा तो करके देखते हैं, इसका गुणा 2 करते हैं, यानी कि 79 का गुणा 2 करेंगे, गुणा 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8 हासिल लगो 1, और फिर उसके बाद 7 दूना 14 के 15 प्लस 1 करना है, तो प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 इतना। अब 159 आ गया। अब यहाँ पे 159 आएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या है, 159 का गैप है, तो 130 प्लस 59 करेंगे तो 9 का 9, 5 3 8 और 2 1 है 2, यानी कि जो इसका आंसर निकल करके आएगा 289 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक हो गया, इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे। तो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।